बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहूदी और ईसाई और मुशरिकीन कि ये सारे के सारे मुसलमानों को अपने अपने मज़हब की दावत देते थे कि हमारा मज़हब इख्तियार करो, तुम कामयाब हो जाओगे। लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फरमाया कि हम तो कायदे के मुताबिक सबको मानते हैं, हम सबको मानते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, सब पैगम्बरों को मानते हैं। बस तुम इनसे कहो कि अगर ये लोग तुम्हारी तरह ईमान लाएंगे तो हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को फरमाया जा रहा है कि तुम इनको कहो कि अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो, हिदायत याफ्ता होना चाहते हो, तो हमारी तरह ईमान लेकर आओ। अल्लाह ताला सहाबा कराम को फरमा रहे, इनको कहो कि हमारी तरह ईमान लेकर आओ। बस अगर ये लोग ईमान ले आए जैसे कि तुम ईमान लाए हो उसके साथ, फ़क़द इहतदौ, बस तहक़ीक़ ये हिदायत पा जाएंगे, यानी इनका ये ईमान मोतबर होगा, ये जन्नत के हक़दार बन जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा कराम के ईमान को मेयार करार दिया है, ठीक है ना, ईमान का मेयार करार दिया है कि अगर ईमान होना चाहिए तो सहाबा कराम की तरह होना चाहिए। सहाबा कराम की तरह अगर किसी का ईमान होगा तो वो कामयाब होगा, वो जन्नत का हक़दार होगा, वो ईमानदार हिसाब होगा, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी करीब होगा, वो अल्लाह के भी करीब होगा। अब सहाबा कराम का ईमान क्या था, किस तरह था, आप पढ़ सकते हैं। हयातुस सहाबा 3 जिल्दों में किताब है, उसमें बिल्कुल आसान अल्फाज में वाक़यात बयान हुए हैं और सही तहक़ीक़ शुदा वाक़यात है। आप फ़ज़ाइल अमाल उठा कर देखें सहाबा कराम के वाक़यात, आप फ़ज़ाइल सदक़ात उठा कर देख लें सहाबा कराम के वाक़यात। तो अगर ईमान है तो सहाबा कराम की तरह, वगरना बाकी ईमान मोतबर नहीं है। व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, अगर उन्होंने रोगरदानी की बस पुख्ता बात है कि वो ज़िद, मुखालिफत और बदबख्ती है, बदबख्ती के सिवा और कुछ बात नहीं है। और जो हज़रत दूसरों के लिए मेयार है, मसलन जब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को ये फरमा दिया गया कि इनको कहो कि हमारे तरह ईमान ले आओ, तो ख़ुद हिसाब लगाओ, ख़ुद ये सोचो कि सहाबा कराम का ईमान किस दर्जे में होगा, वो किस दर्जे के मुत्तकी लोग होंगे, वो किस दर्जे के परहेज़गार लोग होंगे। अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहे कि इनकी तरह ईमान लेकर आओ, तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। और पहले ही मैं इस बात कर चुका हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली उम्मतें 72 फ़िरक़ों में बढ़ चुकी थी और मेरी ये उम्मत 73 फ़िरक़ों में बढ़ेगी और एक फ़िरक़ा ऐसा होगा जो जन्नत का हक़दार होगा। तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने फरमाया, वमन हिया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सा फ़िरक़ा होगा, वो कौन से लोग होंगे जो जन्नत में जाने वाले होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे तरीक़े पर और मेरे सहाबा के तरीक़े पर होंगे वो कामयाब होंगे, वो जन्नत वाले लोग होंगे, वो ईमानदार होंगे, वो मेरे भी करीब होंगे, अल्लाह के यहाँ भी वो जन्नत वाले लोग होंगे। अब आप ख़ुद हिसाब लगा ले, आप लोग यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं, कि अगर देवबंदी हजरात बिदात कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं तो वो भी सहाबा के करीब नहीं, अगर बरेलवी हजरात गलत कर रहे हैं तो वो भी सहाबा के करीब नहीं, अगर अहले हदीस हजरात करते तो वो भी सहाबा के करीब नहीं। तो जो सहाबा के करीब होगा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तर होगा और वही जन्नत में जाने वाला फ़िरक़ा होगा। बाकी जो बिदआत है, जो रसूमात है, तो बिदत जो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि बिदत का ताल्लुक़ ईमान को ख़राब करने वाली बात है। क्यों? बिदत लोग इसलिए करते हैं कि इसमें सवाब है, ठीक है ना। हम अगर एक काम करेंगे, लाज़मी बात है, मस्जिद में दाखिल होते किस नियत से कि हम मस्जिद में दाखिल होंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, हमें सवाब मिलेगा, इतने इतने दर्जे हमारे बुलंद होंगे, इतनी इतनी हमारी ख़ताएँ कम होंगी, हमारे गुनाह कम होंगे, तो किस नियत से दाखिल होते हैं। तो जो लोग बिदत करते हैं वो इस नियत से करते हैं कि हम करेंगे तो हमें सवाब मिलेगा, लेकिन वो दीन को ख़राब करने वाली बात है, ख़ुद को गुमराह करने वाली बात है। तो अगर ईमान है तो सहाबा कराम का, अगर ईमान है तो सहाबा कराम का, बस आगे पीछे वाली कोई बात नहीं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल के समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व आलिहि